हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462, जिसमें से एससी यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% है। ये कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग है। यानी 20% कितना हो गया? 100 का 1/5वां भाग हो गया ना। तो 1/5वां भाग एससी का है अनुसूचित जाति के लिए, और कुल अनुसूचित जाति 37 है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या पंचकुला की है, सबसे ऊपर की तरफ जो जिला है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, देखो यहां पे प्रतिशत की बात हो रही है। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पंचकुला की है और सबसे कम प्रतिशत है गुरुग्राम में। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। और अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या हिसार की है। हिसार में तो है सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की, अनुसूचित जाति की। पर अगर प्रतिशत की बात करें तो हिसार के साथ ही भिड़ता है फतेहाबाद। वहां की जनसंख्या प्रतिशत में अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है। प्रतिशत की बात करें 30%, वहां की जनसंख्या का 30% एससी है। अगर शहरी में बात करें तो सबसे सर्वाधिक शहरी अनुसूचित जाति जनसंख्या फरीदाबाद में है। अब शहरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद की है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी वहीं पर ही ज्यादा होगी। और न्यूनतम शहरी अनुसूचित जाति जनसंख्या रेवाड़ी की है। और अधिकतम ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या हिसार की है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहां पर हैं? हिसार में। तो शहरों की तो फरीदाबाद में, पर ग्रामीण की बात आ जाए तो ग्रामीण की हिसार में, ओवरऑल भी हिसार में। और न्यूनतम ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या रेवाड़ी की है। शहरी और ग्रामीण दोनों में रेवाड़ी में सबसे कम जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। और ओवरऑल पंचकुला में, प्रतिशत में बात करें तो गुरुग्राम में सबसे कम है। हिंदू हरियाणा में 87.4% है, सबसे ज्यादा हिंदू है। उसके बाद मुस्लिम है 7%। मुस्लिम भी ज्यादातर कहां पर है? मेवात में। सिख 5% है, सबसे ज्यादा सिरसा में, कि सिरसा पंजाब से भिड़ता हुआ है, पंजाब से घिरा हुआ है, तो वहीं पर ही सबसे ज्यादा सिख है। जैन 0.21% है। ईसाई 0.20% है, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है। और बौद्ध 0.03% है। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये झज्जर से थे, झज्जर इनका जन्म स्थान था। और लगातार सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार 10 साल तक बने थे। मुझे लगा था मनोहर लाल खट्टर जी इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे या इनके बराबर आ जाएंगे, पर बीच में ही उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को बना दिया था। तो अब भी क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश चौटाला, 6 बार बने हैं। और कुल सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। टोटल मिलाकर सबसे कम समय तक के मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला जी का ही था, 6 दिन का था कार्यकाल। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, अभी गुजरे हैं ये। पर यहां पर बात हो रही है कुल मिलाकर सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। दूसरे मुख्यमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। इनका परिवार आज तक भी राजनीति में है। ये राव तुलाराम के वंशज हैं और फिलहाल इनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से एमपी हैं। और इनकी बेटी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है आरती राव, जो अटेली से विधायक बनी है और हेल्थ मिनिस्टर है हरियाणा की। अगर सबसे ज्यादा समय तक कौन मुख्यमंत्री बने ये क्वेश्चन आ जाए तो भजन लाल है। और साथ ही सबसे ज्यादा बार विधायक भी बने हैं ये, कुल 9 बार विधायक बने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने थे। पर कुल मिलाकर मतलब लगातार नहीं बने हैं ये, पर बीच बीच में बने हैं। तो इन्होंने हरियाणा का सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया भजन लाल ने।
नेक्स्ट ये पहले बता चुका हूं, किस मुख्यमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा? ओम प्रकाश चौटाला का रहा, 6 दिन तक बने हैं, और 6 बार सीएम भी बने हैं, 6 अभी हाल ही में निधन हुआ था इनका। भजनलाल, इनको हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है, काफी बार पार्टी चेंज की है। 1968 में पहली बार विधायक बने थे ये, और 1972 में बंसीलाल की सरकार में कृषि मंत्री बने थे। चौधरी बंसीलाल हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता है, हरियाणा के शिल्पी आर्किटेक्ट, हरियाणा के वास्तुकार, यानी हरियाणा के निर्माता ही रहे हैं। निर्माता हो, शिल्पी आर्किटेक्ट हो, वास्तुकार, सेम ही बात है, पर ये आधुनिक हरियाणा के निर्माता, और राज्य के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री बने थे 1975 से लेकर 77 तक, और 84 में रेल मंत्री और परिवहन मंत्री थे। इनका एक रूल काफी फेमस हुआ था, इन्होंने शराबबंदी की थी हरियाणा में, एक ही बार शराबबंदी हुई है, चौधरी बंसीलाल जी ने ये शराबबंदी लागू की थी। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू की थी, पर 1 अप्रैल 1998 को इन्होंने शराबबंदी हटा दी थी। हटाने के पीछे रीजन था क्योंकि काफी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, लोग नकली शराब पी रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे, या फिर उनकी डेथ हो रही थी, अपाहिज हो रहे थे, इसलिए इन्होंने शराबबंदी कानून हटा दिया था। कब तक था शराबबंदी कानून? 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। 1996 में इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, खुद की पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी, और चुनाव चिन्ह था गुड्डा गुड्डी। 1970 में इन्हीं की शासनकाल में हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसके हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा में सभी जगह बिजली 1970 तक पहुंच गई थी, और उस टाइम किसका शासनकाल था? चौधरी बंसीलाल का। और दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे लाल हैं चौधरी देवीलाल। 1914 में इनका जन्म हुआ था, और 2001 में इनका निधन हुआ था। ताऊ देवीलाल के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसानों के लिए काफी काम किया था, किसानों का मसीहा, किंग मेकर। इनको किंग मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1989 में इनके पास मौका था पीएम बनने का, पर इन्होंने पीएम की कुर्सी नहीं ली, ठुकरा दी, और वीपी सिंह पीएम बन गए थे, इसलिए इनको किंग मेकर का दर्जा दिया गया। हरियाणा के जन्मदाता इन्हीं को ही माना जाता है। हरियाणा निर्माता, जो जन्मदाता है वही ये निर्माता है। हरियाणा निर्माता, जो जन्मदाता है वही निर्माता होंगे। और राष्ट्रीय राजनीति के विषम पितामह, जैसे विषम पितामह ने कुर्सी छोड़ दी थी ना अपनी राजा बनने की, तो वैसे ही ये किंग मेकर बने थे, खुद पीएम नहीं बने थे, पर किसी और को बनाया था, वीपी सिंह को। शेरे हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने थे, 1989 में और 91 में। इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हरियाणा के इकलौते सीएम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और लाहौर अधिवेशन 1929 में भाग लिया था, और इसमें भाग लेने वाले एकमात्र हरियाणवी थे ये। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो 1929 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में, और पूर्ण स्वराज्य को उस टाइम मंजूरी दी थी। और इसी अधिवेशन में फैसला लिया था कि अब से 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मनाएंगे, और पहली बार 26 जनवरी 1930 को आज़ादी का दिन मनाया था। आपको लाहौर अधिवेशन के सारे ये पॉइंट याद होने चाहिए। 1996 को इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का निर्माण किया, और इसका चुनाव चिन्ह था चश्मा। ये राइट टू रिकॉल के जन्मदाता थे। बुढ़ापा पेंशन इन्होंने शुरू की थी, 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी। राइट टू रिकॉल का मतलब समझते हो ना? जैसे कोई एमएलए है, तो जनता बीच में डिसाइड कर ले कि हाँ भाई हम इसको वापस बुलाते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। ऐसे मान लो सरपंच है, तो वहां की जनता डिसाइड कर ले कि अब से हम नया सरपंच बनाएंगे, हमें इसका काम पसंद नहीं आ रहा, तो इसको हम वापस बुलाते हैं, दोबारा इलेक्शन करेंगे, नया सरपंच बनाएंगे। हरियाणा देश का पहला राज्य था इनकी शासनकाल में जिसने किसानों का ऋण माफ किया था। कब माफ किया था इन्होंने? 1988 में। भारत की पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी थी, सुचेता कृपलानी, हरियाणा से ही थी ये, अंबाला इनका जन्म स्थान था। दिल्ली की पहली सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज। उनका जन्म स्थान बताओ कहां पर था हरियाणा में? कमेंट में बताना है आपको। अब हरियाणा विधानसभा और लोकसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार हरियाणा का इलेक्शन 17 मार्च 1967 को हुआ था। उस टाइम हरियाणा की सीटें कितनी थी? 81। 1977 में कुल 90 सीट हो गई थी हरियाणा की।
अब पांचवी परिसीमन रिपोर्ट आनी है, डिलिमिटेशन रिपोर्ट, जो 2026 में आएगी, जिसके अनुसार हरियाणा की अब सीटें हो जाएंगी 117। पर जिस टाइम हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस टाइम हरियाणा की 54 सीट थी। देखो 1966 में 54, उसके बाद जब पहली बार इलेक्शन हुआ 1967 में, उस टाइम 81 सीट, 1977 में कितनी सीट हो गई थी 90, जो अब तक 90 है। पर 2026 में जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आएगी, परिसीमन रिपोर्ट, पांचवी होगी वो, उसमें हरियाणा की सीट हो जाएंगी 117। हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी थी। ये हरियाणा की तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, भारत की भी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ये उस टाइम हरियाणा के जगाधरी से एमएलए थी, जो यमुनानगर में है। और पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह थे, दूसरे थे ये, पहली तो सन्नो देवी, दूसरे राव वीरेंद्र सिंह। और इनका विधानसभा में भी सबसे कम समय का कार्यकाल था, सिर्फ 17 दिन का। और साथ ही सबसे कम समय के लिए सीएम भी बने थे, और हरियाणा के दूसरे सीएम भी थे। देखो काफी इजी है राव वीरेंद्र सिंह के बारे में बात करना। सबसे कम समय के सीएम, सबसे कम समय के विधानसभा अध्यक्ष, दूसरे सीएम, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष 17 दिन के लिए थे। और पार्टी का नाम था इनका हरियाणा विशाल पार्टी, 1967 में इन्होंने बनाई थी। और इसका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। इन तीन का आपको याद रखना है, एक देवीलाल जी का, एक बंसीलाल जी का, एक वीरेंद्र सिंह का। पार्टी का नाम क्या था, चुनाव चिन्ह क्या था। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बने हैं हरमोइंदर सिंह चड्डा। और हरियाणा विधानसभा का डिजाइन ली कार्बुजिए ने तैयार किया था, फ्रांस से थे ये। हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री चांदराम थे। और हरियाणा के पहले विपक्षी नेता प्रताप सिंह। पहली महिला विपक्षी नेता सुमित्रा देवी थी। और हरियाणा से भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज थी, विदेश मंत्री बनी थी ये। इनका जन्म स्थान पलवल में है, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, उम्मीद करता हूं कमेंट में आपने लिख दिया होगा अब तक। और इनकी कर्म भूमि थी, देखो जन्म स्थान तो था पलवल और कर्म भूमि थी अंबाला कैंट। काफी लोगों को डाउट रहता है, कर्म भूमि कोई टिक करके आ जाते हैं, कई बार जन्म स्थान पूछते हैं तो, पर याद रखना है जन्म स्थान पलवल, कर्म भूमि अंबाला कैंट। अभी अंबाला बस स्टैंड का भी नाम इनके नाम पर ही रखा है। साथ ही दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी ये। हरियाणा की पहली एमएलए थी, यानी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्नेहलता। और पहली महिला सांसद हरियाणा की, यानी एमपी, चंद्रावती थी। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। साथ ही चंद्रावती हरियाणा की पहली राजनेता बनी है जो राज्यपाल बनी है। हरियाणा की पहली महिला राजनेता जो राज्यपाल बनी, कहां की राज्यपाल बनी थी, पुदुचेरी की। और हरियाणा की पहली महिला मंत्री ओम प्रभा जैन थी, वित्त मंत्री बनी थी ये। यहां ये राज्य की बात हो रही है, राज्य की पहली मंत्री वित्त मंत्री बनी थी ओम प्रभा जैन। पर भारत की पहली मंत्री सुषमा स्वराज बनी थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा लोहारू है और सबसे छोटी विधानसभा है बल्लभगढ़। लोहारू कहां पे है, भिवानी में। बल्लभगढ़ कहां पर है, फरीदाबाद में। अब जहां पर सबसे छोटा जिला रहेगा वहीं पर ही तो सबसे छोटी विधानसभा होगी, तो बल्लभगढ़ सबसे छोटी विधानसभा है। जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है और सबसे छोटी विधानसभा है जनसंख्या के हिसाब से नारनौल। और सबसे कम ग्राम पंचायत है फरीदाबाद की, क्योंकि ज्यादातर तो ये शहरी है, तो यहां पे गांव भी सबसे कम है, ग्राम पंचायत सबसे कम फरीदाबाद। हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब लगा है, 1967 में, जब हरियाणा बना था उसके 1 साल बाद ही लग गया था। फिर उसके एग्जैक्ट 10 साल बाद लगा है 1977 में, फिर 1991 में। जब 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे जयसुख लाल हाथी। और 1991 में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। ये पहले भी करवा चुका हूं। हरियाणा में सबसे अधिक बार विधायक कौन बने हैं, भजन लाल। पर सबसे अधिक बार महिला विधायक प्रसन्नी देवी बनी है हरियाणा में। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक सांसद रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से। और हरियाणा में कुल लोकसभा सीट कितनी है, 10, जिसमें से 2 आरक्षित हैं, एक सिरसा में, एक अंबाला में। 1966 के समय कुल लोकसभा सीट 7 थी और 1967 में ये थी 9, 1970 में
10 हो गई थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ है और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद है। अब सबसे छोटा शहर है तो वहीं पर ही सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा वोटर हैं किस लोकसभा सीट पर? गुरुग्राम पर। और सबसे कम मतदाता सोनीपत लोकसभा सीट पर है। एक बार में याद ना हो तो दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना, अदरवाइज पीडीएफ भी लेके बार बार याद करोगे तभी चीज़ें याद होंगी। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।